बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में बांटना, और केयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे की देखभाल करना या किसी की देखभाल करना। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में, फॉरेस्ट होता है जंगल, ध्यान देना, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। एक जंगल में 2 फ्रेंड्स थे, यानी कि 2 मित्र थे। अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। ध्यान रखना, ये बनाना नहीं है, ये क्या है, बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़। तो वो 2 दोस्त कौन से थे, एक मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़ और दूसरा बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल द लॉन्ग। वो एक दूसरे से बातें करते रहते थे और इस तरीके से पूरा दिन व्यतीत करते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर यूज टू स्लीप अंडर देम। अंडर मतलब नीचे, तो एवरी नाइट मतलब हर रात। लायन होता है शेर और टाइगर होता है चीता। तो हर रात लायन और टाइगर उसके नीचे, उन पेड़ों के नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। जो मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, उसे जानवर पसंद नहीं थे। आई विल ड्राइव देम अवे। वो कहता है कि मैं इन्हें यहाँ से भगा दूँगा। दे रोर, रोर मतलब जो आवाज़ निकालता है शेर, उसको कहते हैं रोर, और लाउडली मतलब ज़ोर से। तो वो क्या कहता है, मैं उन्हें यहाँ से भगा दूँगा। क्यों भगा देगा, दे रोर लाउडली, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। एंड स्मेल बैड, और साथ में बदबू भी आती है उनके पास। किसने कहा, ये आम के पेड़ ने। द बैनियन ट्री सेड, अब जो बरगद का पेड़ था वो कहता है, डोंट बी सो रूड, हमें इतना रूड नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी बुरी तरह से किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम जानवरों और पौधों को यानी कि पेड़ों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब आप सोचोगे पेड़ इन जानवरों की सहायता कैसे करेंगे और जानवर पेड़ों की सहायता कैसे करेंगे, तो आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, जो आम का पेड़ था वो अपने आप में ही रहता था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग, उस रात जब सभी जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री, कहाँ पर सो रहे थे जानवर, पेड़ के नीचे। द मैंगो ट्री शॉक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइस, तो मैंगो ट्री जो था उसने बहुत ज़ोर से अपनी जड़, वो जो उसकी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, उनको हिलाया और बहुत ज़ोर से आवाज़ की। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन। डेमन होता है जिसको कहते हैं, आप भूत कह सकते हो या राक्षस कह सकते हो, तो डेमन होता है राक्षस। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन, तो एनिमल्स को लगा, जानवरों को लगा कि ये कोई राक्षस है। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, मतलब उनको जब लगा कि वो राक्षस है तो दे एंड रैन अवे, वो वहाँ से भाग गए। कौन, जानवर जो पेड़ के नीचे सो रहे थे। जब पेड़ ने अपनी सारी टहनियों को हिलाया और ज़ोर से आवाज़ की तो सारे जानवर डर गए और सोचने लगे कि यहाँ कोई राक्षस है, और वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, अब मैंगो ट्री जो था वो हंसने लगा और बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि वो जानवरों से प्यार नहीं करता था। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स, वुड कटर्स होते हैं पेड़ काटने वाले, केम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में आए। तो वहाँ कौन आया, 2 पेड़ काटने वाले उस जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, एक्सेस होता है बेटा कुल्हाड़ी, तो उनके हाथ में क्या था, कुल्हाड़ी थी। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी
हैप्पी। तो उन्होंने जब उस आम के पेड़ को देखा तो वो जो वुड कटर थे यानी कि पेड़ काटने वाले थे बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुड कटर सेड, उनमें से एक जो लकड़ी काटने वाला था उसने कहा, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज़। देखो मित्र ये कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस हाँ, एंड देयर इज़ नो वन हेयर, और यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। नीदर मैन नोर वाइल्ड एनिमल, ना तो कोई आदमी है और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल मतलब जानवर, और ना ही कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो इस पेड़ को काट डालते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, वो पेड़ को काटने लगे। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, अब जब पेड़ कटने लगा तो उस आम के पेड़ को दर्द होने लगा। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. जब बरगद के पेड़ ने अपने मित्र की यह हालत देखी तो वो हेल्प के लिए यानी कि मदद के लिए चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। His voice was heard, heard मतलब सुन लिया, by the wild animals। अब जो जंगली जानवर थे उन्होंने उस बरगद के पेड़ की आवाज़ को सुन लिया। They rushed, rushed मतलब भागना, तो वो कहाँ भागे, टूवर्ड्स द बेनियन ट्री, वो बेनियन ट्री के यानी कि बरगद के पेड़ के पास भागे। व्हेन द वुड कटर सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, जब वो लकड़हारे ने मतलब लकड़ी काटने वालों ने उन जंगली जानवरों को देखा तो वो क्या किया उन्होंने, दे रेन एज फास्ट एज दे कुड लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। वो उन जंगली जानवरों को देखकर अपनी कुल्हाड़ियाँ वहीं छोड़कर तेज़ी से भाग गए। Trees rolled down from the eyes of the mango tree। क्या है ये, टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, रोल डाउन मतलब गिरने लगे, फ्रॉम द आइज ऑफ मैंगो ट्री मतलब आम के पेड़ की आंखों से आंसू गिरने लगे। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट, तुम बिल्कुल सही हो माय डियर फ्रेंड, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी, हमें एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, एंड सेफ और सुरक्षित भी रह सकते हैं। मतलब उसके फ्रेंड ने जो उसको समझाया था कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, वो उसकी बात सत्य हो गई कि जानवरों को पेड़ों की और पेड़ों को जानवरों की आवश्यकता है। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, अब जो जंगली जानवर थे वो उस आम के पेड़ के पास गए और बोले, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, कि जब मित्रता होती है, फ्रेंडशिप जो होती है वो तभी शुरू होती है जब आपस में केयरिंग और शेयरिंग हो, मतलब एक दूसरे की आप केयर करो और एक दूसरे से हर चीज़ को शेयर करो। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें जानवरों की और उन्हें हमारी ज़रूरत है। किसने कहा था ये, बेनियन ट्री ने यानी कि बरगद के पेड़ ने। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, ट्रबल होता है मुश्किल। सेड द बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, क्या कहा कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हमेशा केयर करनी चाहिए और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए।